डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बैक्टीरिया या सेल जब सेलों को श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए तब बैटरी बनती है। यानी पहले सेल का दूसरा सिरा, दूसरे सेल का पहला सिरा और दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है तो वो श्रेणीबद्ध होता है। तो जब सेलों को श्रेणीबद्ध रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तब क्या बनती है? बैटरी। बैटरी दो प्रकार की होती हैं। इनको बैटरियों को व्यापारिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में विद्युत ऊर्जा, प्राथमिक सेल यानी रासायनिक ऊर्जा से क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा। और द्वितीयक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं जबकि द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेलों को बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता जबकि द्वितीयक सेलों को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल क्या करते हैं? वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है वो सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वे सेल जिनको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वे सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं और जबकि द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल को बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता जबकि द्वितीयक सेल को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। सूक्ष्म सेल है, लेक्लांशिक सेल है, मरकरी सेल, ये कौन से सेल हैं? प्राथमिक सेल। शीशा संचायक सेल, ईंधन सेल, ये कौन से सेल हैं? द्वितीयक सेल। कौन से सेल हैं? द्वितीयक सेल। शुष्क सेल, इसमें एक शुष्क सेल के अंदर गैल्वेनी सेल हल्की एक उपयोगी जो बैटरी होती है उसके निम्न गुण होते हैं। यानी ये हल्की सुसंबद्ध होनी चाहिए, ये लंबे समय तक स्थिर वोल्टता उत्पन्न करती है और बैटरियाँ लंबे समय तक क्या करती हैं? वोल्टता प्रदान करती है। प्राथमिक सेल में भारी विद्युत स्रोत से अभिक्रियाओं को उत्क्रमित नहीं किया जाता है। इन बैटरियों में सेल की अभिक्रिया केवल एक ही बार होगी। क्या होगी? एक ही बार होगी और निर्धारित समय तक उपयोग में लेने के बाद में ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक सेल क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाते हैं तथा इन्हें पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकता। इसका सबसे सरल उदाहरण शुष्क बैटरी जो पुनः चार्ज नहीं की जा सकती। इन सेलों को सर्वप्रथम लेक्लांश ने 1868 में विकसित किया था, इसलिए इन प्राथमिक सेलों को क्या कहते हैं? लेक्लांशिक सेल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म या लेक्लांशिक सेल को निरूपित किया गया है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। किसका पात्र होता है? ये जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? ये एनोड का। तथा कार्बन की एक बीच में छड़ होती है जो एक कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? ये कैथोड का। जिसके इसके चारों तरफ कार्बन की छड़ के चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। किसका चूर्ण भरा रहता है? ये कार्बन की छड़ है जो किसका कार्य करेगी? कैथोड का। और पात्र होता है ये जिंक है, ये एनोड का कार्य करता है। और कार्बन की छड़ के चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्षेत्र में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl व जिंक क्लोराइड ZnCl2 का नम पेस्ट भरा रहता है। जैसे सेल कार्य करने लग जाता है जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। जिंक धातु क्या करेगी? ये क्या करेगी?
एनोड प्रक्रिया जिंक धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और किस ये Zn है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, त्यागेगी, और त्याग कर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जेड आयन में, जिंक आयन में। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी पथ के द्वारा किस में जाएंगे, कैथोड की ओर पहुंचते हैं। अमोनियम आयनों के अपघट्य में विसर्जित कर देते हैं। अमोनियम आयनों को क्या करेंगे, जो NH4Cl है तो उसमें अमोनियम आयनों को क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य में विसर्जित कर देंगे। तो एनोड प्रक्रिया हुई Zn Zn + 2 आयन + 2 इलेक्ट्रॉन निकले। और कैथोड पे जो क्रिया होगी, किस पे, कैथोड पे जो क्रिया होगी वो होगी NH4 + MnO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, NH4 + MnO2 जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट बना +2 इलेक्ट्रॉन = MnOH + NH3। संपूर्ण जो सेल की अभिक्रिया होगी वो होगी Zn + N2NH4 = Zn + 2 + 2 NH3 + MnOH + MnOH। इस तरह से प्राथमिक सेल की संपूर्ण अभिक्रिया है वो होगी Zn + NH4 + MnO2 = Zn + 2 आयन + MnOOH + NH3 + NH3। सेल में उपस्थित MnO2 का ऑक्सीकरण होता है 2MnO2 + 2H2 = 2MnOH का होल ट्वाइस। सेल में उपस्थित जिंक व अमोनियम आपस में मिलकर के एक जटिल आयन ZnNH4 का होल थ्राइस, NH3 का होल 4 + 2 आयन होता है। इस सेल का बाह्य पात्र जिंक का आयन होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसके मध्य कार्बन का इलेक्ट्रॉन लगा होता हुआ कैथोड का कार्य करता है और MnO2 के विलयन बना रहता है। जिंक इलेक्ट्रोड के बीच NH4Cl + जिंक क्लोराइड का पेस्ट बनाता है। तब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट। क्या होगा, 1.5 वोल्ट। यानी कैथोड अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचिति होता है, जबकि उत्पन्न अमोनिया जिंक के साथ एक संकुल यानी ZnNH4 NH3 का होल 4 + 2 आयन बना लेती है और इस सेल का विभव 1.2 से कितना होगा, 1.2 से 1.5 वोल्ट होगा। दूसरा है मरकरी सेल। कौन सा सेल, मरकरी सेल, जो कम वोल्टता से संचालित उपकरणों में घड़ियां हैं, सवरण यंत्र हैं, कैलकुलेटर हैं आदि में प्रयोग लिए जाते हैं। जिंक मरकरी अम्लगम एनोड का और मरकरिक ऑक्साइड व कार्बन कजल का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। तथा सेल में KOH और ZnO का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है। किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है। इस तरह से सेल अभिक्रिया Zn + OH = ZnO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर अभिक्रिया होगी वो होगी HgO + H2O
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Hg प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। संपूर्ण अभिक्रिया होगी वो होगी Zn अमलगम Hg प्लस जिंक अमलगम प्लस HgO सॉलिड इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg लिक्विड। ये संपूर्ण अभिक्रिया मरकरी सेल की होगी। एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी? जिंक अमलगम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर अभिक्रिया होगी वो होगी HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Hg प्लस 2OH आयन। संपूर्ण अभिक्रिया होगी वो जिंक अमलगम प्लस HgO इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। इसका सेल विभव है वो 1.35 वोल्ट होता है। कितना? जो संपूर्ण उपयोग अवधि के में स्थिर रहता है, क्योंकि संपूर्ण सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन उत्पन्न नहीं हो रहा है जिसकी विलयन के सांद्रता परिवर्तन से सेल की कार्य अवधि पर कोई प्रभाव होता हो, कार्य अवधि पे कोई प्रभाव होता हो। तो ये हो गया मरकरी सेल। अब है द्वितीयक सेल। क्या है? द्वितीयक सेल। इस प्रकार के सेलों की विशेषता होती है कि इनके उपयोग लेने के पश्चात बाह्य परिपथ बाह्य विद्युत स्रोत को पुनः चार्ज किया जा सकता है। एक अच्छे द्वितीयक सेल में अनेक बार चार्ज करके और एवं डिस्चार्ज किया जा सकता है। इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है। लेड संचायक सेल इस श्रेणी का सर्वाधिक, कौन सा? लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल इस श्रेणी का सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला सेल है। द्वितीयक सेल में कौन सा सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं? लेड संचायक सेल। इनका उपयोग मोटर वाहनों, इन्वर्टर आदि में मुख्य रूप से किया जाता है। कैडमियम सेल भी द्वितीयक सेल होते हैं। लेड संचायक सेल और कैडमियम सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल होते हैं। ये सीसा संचायक सेल भी कहलाते हैं। इसमें कई सेलों को एक साथ जोड़ करके कई सेलों को क्या करते हैं? एक साथ जोड़ करके। ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली बैटरी है। कौन सी? लेड संचायक सेल। जहाँ प्रत्येक बैटरी में एक वोल्टेज सेल को किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ करके 3 से 6 सेलों से बनी बैटरी 6 से 12 वोल्ट विद्युत प्रदान करती है। एनोड लेड से बना एक ग्रिड होता है और कैथोड लेड ऑक्साइड से बना एक ग्रिड होता है। एनोड किससे बनाता है? लेड से। और कैथोड किससे बना होता है? लेड ऑक्साइड से, PbO2 से। यहाँ 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता। लेड प्लेटों को कुछ समय रखा जाता है और उन पर क्या जम जाता है? लेड सल्फेट। क्या जम जाता है? लेड सल्फेट जम जाता है। एनोड पर लेड आयन में ऑक्सीकृत होने लग जाता है। किसमें? Pb+2 लेड आयन में। किस पे? एनोड पे। एनोड पे लेड आयन में ऑक्सीकृत होता है और अघुलनशील PbSO4 यानी लेड सल्फेट बनाता है। कैथोड पर PbO2 किस में अपचित होगा? Pb+ आयन में। और यहाँ भी लेड सल्फेट का निर्माण होगा। एनोड की अभिक्रिया। एनोड पे Pb किस में कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके और किस में कन्वर्ट होगा? लेड आयन में। और ये जो लेड आयन बने हैं ये SO4 आयन से क्रिया करके PbSO4 का निर्माण करते हैं। एनोड अभिक्रिया Pb+SO4 आयन इज इक्वल टू PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? Pb+SO4 सल्फेट आयन इज इक्वल टू PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की जो अभिक्रिया होगी,
कैथोड की अभिक्रिया होगी। लेड ऑक्साइड है, ये 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस ग्रहण करता है और लेड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, प्लस इसके साथ में 2 जल के अणु निकलते हैं। और इस तरह से ये भी आयन है, जो लेड आयन है, ये सल्फेट आयन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लेड सल्फेट बना देंगे। क्या बना देंगे, लेड सल्फेट बना देंगे। संपूर्ण जो सेल की अभिक्रिया होगी वो PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू PbSO4, दोनों में लेड सल्फेट बनता है, प्लस 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल बनेंगे। इस प्रकार संपूर्ण सेल अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 किसका है, विद्युत अपघट्य। सल्फेट का क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, विद्युत अपघट्य, और क्या बना देगा, लेड सल्फेट बना देगा, प्लस 2 मोलिक्यूल जल के बनेंगे। ये संपूर्ण अभिक्रिया होगी, वो द्वितीयक सेल की अभिक्रिया, एनोड और कैथोड की संपूर्ण अभिक्रिया होगी। संचयी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर सीसा संचयक सेल होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड पे धीरे धीरे H2SO4 की मात्रा कम होती जाएगी, लेड सल्फेट बनता जाएगा, और जब H2SO4 का घनत्व 1.20 हो जाता है तब सेल को क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। यानी सेल अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब सेल कार्य करता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट बनता है और H2SO4 क्या होगा, H2SO4 कम होता जाएगा, और जब इसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति मीटर उससे कम होने लग जाता है तो इसको पुनः चार्ज किया जाता है। उचित विभव की विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करने पर इन्हें पुनः चार्ज किया जाता है, जिससे एनोड पर पुनः क्या हो जाएगा, लेड जमा हो जाएगा एनोड पे, और कैथोड पर क्या जमा होने लग जाता है, लेड ऑक्साइड। क्या जमा होने लग जाता है, लेड ऑक्साइड। और फिर वापस क्या होगा, H2SO4 का विद्युत अपघट्य है, उसका घनत्व पुनः बढ़ने लग जाएगा और चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी अभिक्रिया होगी, वो होगी 2PbSO4, 2 उल्टी हो जाएगी, 2PbSO4 प्लस 2H2O इजिकल टू वापिस लेड बन जाएगा, जो एनोड पर जमा होगा, लेड ऑक्साइड होगा, ये कैथोड पर जमा होगा, प्लस विद्युत अपघट्य के अंदर H2SO4 की मात्रा पुनः है, उसका घनत्व बढ़ने लग जाएगा, और चार्जिंग के दौरान ये विद्युत अपघटनी सेल हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत अपघटनी सेल हो जाता है। सेल आरेख होगा वो इसका होगा Pb:PbSO4 लवण सेतु लवण सेतु H2SO4 एक्वस होगा (PbO2 Pb। ये है सेल आरेख किसका, लेड सीसा संचयक का। क्या है, Pb:PbSO4 लवण सेतु H2SO4 (PbO2 Pb। अब है कैडमियम निकल सेल। क्या है, कैडमियम निकल सेल। ये दूसरा महत्वपूर्ण संचयक सेल है। इस सेल की कार्य अवधि सीसा संचयक सेल से अधिक होती है, परंतु इसका निर्माण लागत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसमें कैडमियम क्या होता है, कैडमियम एनोड होता है, तथा निकल NiO2 युक्त धातु ग्रिड कैथोड का कार्य करती है। CD क्या करता है, एनोड का कार्य, और निकल ऑक्साइड किसका कार्य करेगी, कैथोड का। इसमें KOH का विद्युत अपघट्य भरा रहता है, जिससे डिस्चार्ज में चार्ज होने के दौरान इलेक्ट्रोड और सेल के मध्य अभिक्रिया
होगी, और वो अभिक्रिया क्या होगी? CD एनोड पर अभिक्रिया होगी कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये एनोड की क्रिया होगी, और कैथोड की क्रिया होगी वो होगी ZnOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z निकल होगा ना। निकल के अंदर ये जो निकल हाइड्रोक्साइड है, क्या है? निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बनेगा? निकल हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोनियम आयन जुड़ जाएंगे, प्लस एक हाइड्रोक्सिल आयन OH का होल ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन इससे बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से टोटल जो अभिक्रिया होगी कैडमियम सेल की वो होगी वो है CD प्लस NiOH का होल ट्वाइस उत्क्रमणीय अभिक्रिया CDO कैडमियम ऑक्साइड प्लस NiOH का होल ट्वाइस और प्लस इसके अंदर एक जल का अणु बाहर निकलता है, और इसका जो विभव होगा वो होगा 1.4 वोल्ट विभव प्राप्त होता है, जो लंबे समय तक प्राप्त होता है, जो कि लंबे समय तक प्राप्त होता है।